कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ और आज मैं चेहरे से थोड़ा फ्रेश भी दिख रहा होऊंगा। इसका और कोई कारण नहीं है, इसका कारण ये है कि मैंने 12-13 घंटे सोया है ना। मतलब बहुत दिनों बाद इतना सोने को मिला। अभी भी मुझे तुरंत मिल जाए 12-13 घंटे सोने को तो मैं वो भी सो लूँ और उसके बाद बड़ा मज़ा आएगा। मतलब उठ के लगेगा यार दुनिया ही बदल गई है। मतलब फीलिंग जो होगी उसकी बड़ी अच्छी होगी। तो नींद बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको सलाह देता हूँ नींद अच्छे से लो, बट हम लोग नहीं ले पाते। कुछ काम रहता है, कुछ अपना पढ़ाई रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है। अभी मैनेज तक ये होता ही नहीं है मेरा, मैनेज उसके बाद हो जाता है। तो पर्पज़ ये था ना कि कई लोगों ने, कल मैंने चैट ऑन किया था तो कई लोगों ने पूछा सर आपने एक ऐसे इमेज डाला था कि आप अपनी कॉपी खुद चेक कर लेते हो, लिखे खुद होते हो तो चेक कैसे कर लेते हो। तो देखो भाई, एक बात मैं बताता हूँ, मैं विजन में खुद इवेल्युएटर रहा हूँ। तो मुझे पता है कॉपी किस स्टैंडर्ड पे चेक होनी चाहिए। दूसरा, मेरा पूरा सिलेबस रेडी है। तीसरा ये कि मैं 4-5 मेंस लिख चुका हूँ। तो इतने सारे फैक्टर्स काम करते हैं सेल्फ इवेल्युएशन में। लेकिन उसको करने पे सेल्फ इवेल्युएशन अपनी कमी कैसे दिखती है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये सबको नहीं आती। लोगों को दूसरों को कमियाँ दिखती है, अपनी कभी नहीं दिखती। तो जिस दिन अपनी दिखने दिखने लगेगी ना, आप खुद से रिफॉर्म कर लोगे। क्योंकि आपकी कमियाँ जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सोचेगा यार अभी गुस्सा ना हो जाए, अभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी दोस्ती ख़राब हो जाए। समझ रहे हो आप। मेरे एक सर हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो मुझसे बताने से पहले सोचते हैं कैसा शब्द यूज़ करूँ कि गोपाल को बुरा ना लगे। कई बार वो महीनों सोचते हैं कि यार गोपाल में ये कमी तो दिखती है मुझे, लेकिन मैं कैसे इसको कन्वे करूँ कि इसको बुरा ना लगे, ये एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ को। कई बार क्या हुआ ना, कुछ चीज़ें मैंने खुद अपनी कमी एनालाइज़ करी। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि सर मेरे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आते ज़्यादा, और मैंने 10-12-15 लोगों से बात किया, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनके 190-200 मार्क्स आ रहे हैं इंटरव्यू में। एक चीज़ उसमें कॉमन है ना, वो डिप्लोमेटिक है। दे आर द पर्सन कि जो दिखते हैं वो एक्चुअली में होते नहीं हैं। मतलब आप उनसे बात करोगे ना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ ऐसे वो बोल के चले जाएंगे, उनकी तुम उनके बारे में नहीं जान पाओगे। समझ रहे हो कि मैं आपसे बात करूँ किसी टॉपिक पे, आप सिर्फ टॉपिक तक सीमित रहो। मेरे अंदर क्या है, मैं उस टॉपिक के बारे में क्या समझता हूँ, ये चीज़ सामने ही ना आती है उनकी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी यार, ऐसा बनना बहुत ज़रूरी होगा कि जब मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ तो सिर्फ टॉपिक तक सीमित रहूँ, वहाँ मेरा ओपिनियन जाए ही ना। ऐसा करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, जहाँ तक मैं समझा तो। और मेरे साथ क्या है ना, मैं बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को सामने रख देता हूँ, अपनी बात भी रख देता हूँ, जो मुझे नहीं करना होता जब तक मुझसे पूछा ना जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे ये चीज़ मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने सर को बोला ऐसे कि सर मैं ऑनेस्टली चीज़ें कर देता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं कन्वे कर देता हूँ, ये मुझे लगता है सही नहीं है। तो उन्होंने कहा यार ये बात मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा था, बट मेरे पास कोई शब्द नहीं था कि मैं कैसे इसको कहूँ कि तुम्हें एक्सेप्ट है ये बात, तुम इसको काउंटर मत कर दो, क्योंकि तुम्हारे काउंटर बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको टैकल करना आसान नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे काउंटर कर दो अपने तर्क से। और ये बात मुझे 2 सर 3 सर लोगों ने और बोला था। मतलब 2-3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे रहे जिन्होंने मुझसे ये सजेस्ट करा कि गोपाल थोड़ा और डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए तुम्हें, है ना। मतलब वो डिसऑनेस्टी नहीं है कि मतलब आप ईमानदारी मत दिखाओ, अपनी ईमानदारी से काम मत करो, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहो बस, और कुछ नहीं, है ना। अब डिप्लोमेसी जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में होते हैं वो भी दिखाते हैं, तो उस टाइप का इंसान होना चाहिए आपको। तो कल किसी ने पूछा कि सेल्फ असेसमेंट क्या कैसे करना है। तो सेल्फ असेसमेंट में मैंने पॉइंट बताया कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन को एक टाइम फ्रेम में लिखता हूँ। टाइम फ्रेम समझ रहे हो ना कि मैं 7 मिनट में ही अगर क्वेश्चन लिखूंगा ना तो बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मिस हो जाएंगे उस क्वेश्चन में जाना, 10 नंबर के क्वेश्चन में। अब चैलेंज यही रहता है ना कि मैं 7 मिनट में लिख रहा हूँ और इनको नहीं सोच रहा हूँ। तो जब बाद में मैं चेक करूँगा तो मैं सोच लूँगा, तो मैं वो पॉइंट्स वहाँ पर डालूंगा। यार मैं लगता है जब प्रेशर में सोचता हूँ, जब मैं उस टॉपिक को ज़्यादा स्पीड में लिखता हूँ तो वो नहीं सोच पा रहा मैं, लेकिन जब मैं आराम से लिखता हूँ तो मैं सोच ले रहा है। तो जब आप 30 मिनट में लिखोगे क्वेश्चन को, तब आपके पास इवेल्युएट करने के लिए कुछ नहीं होगा। तब आप देखो अरे यार सब तो लिख दिया, तब अपने आप से नहीं इवेल्युएशन हो पाएगा। लेकिन जब आप 7 मिनट में लिखोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे, और आप इवेल्युएट करोगे तो आपको कमी अपनी ही दिखाई देगी। आपको वही सुधारना है, बाकी और कुछ नहीं करना। इसके साथ ही जब मैं हर साल अगली बार एग्ज़ाम देता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपग्रेड कर देता हूँ। समझ रहे हो आप। मतलब वो अपग्रेड करना आसान नहीं होता, पहले आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा वो हार्ड हो सकता है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपग्रेड अपना। अब देख रहे हो ये मेरा एक फ़ाइल है,
ये मेरे आईपैड का फाइल है। नाउ आई एम डूइंग ऑन दिस वर्क। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा कंटेंट मैंने इस पर इकट्ठा किया है, मतलब जूम नहीं हो रहा क्योंकि 2 जगह मैंने टच कर रखा है। देख रहे हो ये सब मैंने अभी बनाया है, मतलब ये सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। अब ये जब मैं, ये मेरे पास लास्ट ईयर तक नहीं था। आई एम वर्किंग ऑन दिस। देख रहे हो इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स और अपने एनालिसिस पॉइंट्स, दुनिया भर की चीज़ें मैंने सब लिख रखे हैं। तो ये क्या करता है ना, जब मैं एक तो लास्ट जितना पढ़ा था, अब मैं उसमें और अपग्रेड कर लिया हूँ। अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसमें ये जा रहा है नहीं जा रहा है, या लास्ट ईयर जो क्वेश्चन लिखा था उसमें वो गया था या नहीं गया था, तब मैं जब इवेलुएट करता हूँ तो लगता है हाँ यार मेरा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ना एक टाइम फ्रेम में आंसर लिखना पड़ेगा, प्रेशर में लिखना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा इवेल्युएशन पे। और आपको इवेल्युएशन के पैरामीटर्स सीखने पड़ेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, 6-7 जो भी पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर जब आप चेक करोगे तब आपको कमी खुद की दिखाई देगी और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चेक करने के लिए। और वैसे भी कोई भी कोचिंग आपके अनलिमिटेड आंसर नहीं चेक कर सकता। जैसे मैं अपने 30-30, 40-40 आंसर एक दिन में चेक करता हूँ, वो कोई नहीं करके देगा या तो बहुत पैसे लेगा। और उनका मॉडल ऐसा होता नहीं कि आपके हिसाब से बनाया गया, उनका एक यूनिवर्सल मॉडल है कि इतने क्वेश्चन लिखवाएंगे, इतने चेक करेंगे, एक अप्रोच आंसर देंगे, बात खत्म। वो आपके इस स्पेसिफिक इशूज़ को नहीं बताएंगे कि आपकी पैटर्न में ये कमी है, आपके थॉट प्रोसेस में ये गड़बड़ा रहा है, आप ऐसे करो, ये कभी नहीं कोई बताएगा। और जब तक ये नहीं बताएगा जब तक आपका सही नहीं होगा। तो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए पहले आपको यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप कुछ बेटर कर पाओगे इवेल्युएशन में। तो यही तरीका है इवेल्युएट करने का, और आप कर सकते हो अगर करना चाहो ऐसे। तो पहले काम आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ों को, उसके बाद इवेल्युएट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक मैं हेल्प कर पाया हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल तो कर लो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके वहाँ से, यहाँ के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो भी आप लिंक कर सकते हो मुझसे, जहाँ मैं हर हफ्ते आपके आंसर का रिप्लाई करता हूँ, सॉरी क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ चैट ऑन करके। धन्यवाद।